गुड इवनिंग। आवाज सबको सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस। तो आज देखो हम व्हाइट बोर्ड में ट्राई करके देखते हैं कैसा रहेगा। तो रेडी फॉर दैट। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, देखो एक प्रॉब्लम थी, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का निकालना है कभी भी कार्बन के लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन के फील्ड में क्या होता है, कार्बन और हमेशा क्या करता है, इस तरीके से बॉन्डिंग करता है। ओवरऑल कार्बन के पास 4 होने चाहिए, 4 में 3 बॉन्ड ये हो गए, 1 बॉन्ड ये हो गया। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में इसे एक ही माना जाता है, तो एक एस का एक पी का, तो इसे कहेंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन, और ये भी वही हो जाएगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान रखना, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको क्या करना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे भी सिंगल मानना है। अब देखो नेक्स्ट, हमने लास्ट कल खत्म किया था कार्बीन्स पे। अब जल्दी जल्दी से स्टार्ट करो, कार्बीन्स आपने लिखा हुआ है उसी पेज को देखो आप लोग, और मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। कार्बीन्स, कार्बीन्स के 2 टाइप्स बताए थे, फर्स्ट इज सिंगलेट और सेकंड इज ट्रिपलेट। सिंगलेट का मतलब हुआ कि इसमें जो एम होगा, मल्टीपलसिटी होगी इसकी 1 होगी। सिंगलेट मींस मल्टीपलसिटी इज 1, ठीक है। और ट्रिपलेट का मतलब होता है मल्टीपलसिटी इज 3। कैसे होती है इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, 2s+1। सिंगलेट का मतलब ये हुआ जो कार्बन होगा वो एक ही बॉक्स में होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बन के, और यहाँ पे बॉन्डिंग होगी। और जबकि ट्रिपलेट में क्या होता है, जो बॉक्स होते हैं अलग अलग बॉक्स में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं इस तरीके से। तो ये मल्टीपलसिटी 3 है इसीलिए हम इसे ट्रिपलेट कहते हैं, मल्टीपलसिटी 1 है इसीलिए हम यहाँ पे सिंगलेट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से पॉइंट है देखो, डायमैग्नेटिक कौन होगा इसमें और पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा। सिंगलेट क्या है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? सिंगलेट क्या है बताओ जल्दी से, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक? हाँ, निहारिका सही आंसर है। देखो सिंगलेट डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो इसका आंसर होगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्यों है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ सिद्धि तेजस राइट आंसर है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ट्रिपलेट क्या होगा, ट्रिपलेट पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? तो जो ट्रिपलेट होता है वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही कशिश, पैरा। तो डाई एंड पैरा याद रखना है, डाई पैरा, डाई मींस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरा मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा देखो शेप, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसको मैं हटा रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन बताना आप लोगों ने इसमें। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिंगलेट? सिंगलेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिंगलेट? नहीं, तेजस मिस कर दिया, सरदेश सही आंसर है। इसको कैसे काउंट करेंगे देखो, 1 2 3, हाँ कशिश जैन सिद्धि राइट है, 1 2 3, तो ये हो गया sp2। और इसका क्या होगा, ट्रिपलेट का, ट्रिपलेट का हाइब्रिडाइजेशन, हाँ बिल्कुल सही है कशिश, सरदेश बिल्कुल सही है। तेजस ने तो बहुत ही ज्यादा कमाल कर दिया है, तेजस सिद्धि सही आंसर है। एसपी, केवल एक एस का एक पी का, सिंगल सिंगल को हम काउंट नहीं करते हैं, तो इसमें एक और एक 2 ही माना जाएगा बस। एसपी। शेप क्या होगा, शेप, व्हाट इज द शेप ऑफ सिंगलेट? सिंगलेट का शेप क्या होगा, ट्राइगोनल, लीनियर, प्लेनर एसेट्रा। कशिश जैन बिल्कुल सही आंसर है, सरदेश। देखो sp2 होता है, sp2 मींस होता है वी शेप। वी शेप्ड कैसे, देखो ये वी जैसा आपको दिख रहा है, ये वी शेप्ड है, या बेंट भी कहते हैं इसे, बेंट या वी शेप, बेंट जैसा आपको दिख रहा है। देखो ये जो शेप आप देखोगे तो इसमें एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, मींस क्या होगा, इस तरीके से दिखता है। ये हो गया एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, तो दिस इज कॉल्ड वी शेप या बेंट शेप। और ट्रिपलेट का शेप क्या होगा, ट्रिपलेट का शेप क्या होगा, हाँ
कशिश बिल्कुल सही है। और इसके अलावा ट्रिपलेट में देखो क्या होता है, दो ही बॉन्ड है इसमें बस, ये दोनों को हम काउंट नहीं करते हैं। सिद्धि राइट आंसर, दैट इज लीनियर, लीनियर शेप। यानी ये कैसे होगा, देखो अगर हम इसे वैसे शेप में दिखाएंगे तो ये हो जाएगा 1 and 2, एक यहाँ पे लोन, एक पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। दिस इज लीनियर, एसपी मींस लीनियर, तो लीनियर शेप। और इसका हो जाएगा वी शेप या बैंड शेप। इसे देखते जाना, आपने लिखा हुआ है एक बार। नेक्स्ट वन देखो, अब इसमें बताओ दोनों में से रिपल्सन किसमें ज्यादा होगा, रिपल्सन, रिपल्सन विच वन हैज मोर रिपल्सन, सिंगलेट या ट्रिपलेट, या दोनों में सेम होगा, किसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। कशिश जैन मिस कर गई, निहारिका सही है, और सिद्धि सही है, सरोज, सरदेश, मैथिली ने भी मिस कर दिया। और इसके अलावा कशिश जैन, किरण, ठीक है। देखो रिपल्सन का मेन रीजन क्या है, देखो ये दोनों पावरफुल है, जहां पे एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर पावरफुल होता है, हमेशा आपको बताया था, लोन पेयर इज मोर पावरफुल, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। दो आदमी एक साथ मिलके आ गए तो ये पावरफुल होगा, तो रिपल्सन ज्यादा किसमें होगा, सिंगलेट में ज्यादा रिपल्सन होगा। और ये दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, तो दोनों को अलग अलग कर दिया तो इसकी पावर भी खत्म कर दी हमने, पावर खत्म कर दी, तो यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा, कम होगा, लेस रिपल्सन। तो ट्रिपलेट में लेस रिपल्सन और सिंगलेट में ज्यादा रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें से लास्ट पॉइंट है इसमें स्टेबिलिटी, विच वन इज मोर स्टेबल, ट्रिपलेट या सिंगलेट, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रिपलेट या सिंगलेट, विच वन इज मोर स्टेबल, निहारिका बिल्कुल सही है, और कशिश जैन, किरण ने मिस कर दिया, पार्थ कदम सही आंसर है। तो इसमें से ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि देखो जिसका रिपल्सन कम होगा, जिसमें सिद्धि सही आंसर है, जिसका रिपल्सन कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना, सीधी सी बात है। दिव्यांग सही आंसर है, जिसमें रिपल्सन कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी ऑटोमेटिकली। तो क्या होगा, जिसका रिपल्सन कम स्टेबिलिटी ज्यादा, और इसकी जिसमें रिपल्सन ज्यादा स्टेबिलिटी कम, खत्म। तो ये आपका कार्बिन खत्म हो गया है, कार्बिन फिनिश्ड। अब नेक्स्ट में आ जाओ, कोई डाउट किसी को, जल्दी बोलो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि आप जीओसी की पूरी लिस्ट बना दो, एक एक करके सारे सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। जो नहीं होते तो मुझे भेजो आप, ऐसा होगा नहीं अब, ठीक है। अब आते हैं नाइट्रीन्स पे। नाइट्रीन्स, नाइट्रीन्स किसे कहेंगे, देखो जिसमें दो लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, टू लोन पेयर वन बॉन्ड पेयर, दैट इज कॉल्ड नाइट्रीन्स। ये लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, तो दो लोन पेयर दिखेंगे आपको और एक बॉन्ड पेयर, दैट इज नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स में देखो सबके नाम के आगे उसके, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लिखा CH3 और ये ग्रुप लगा दिया, तो इसे कहेंगे मिथाइल नाइट्रीन्स, ठीक है। उसके नाम से, उसके नाम जो ये इसका नाम होगा इसके पीछे नाइट्रीन लगा देना बस, जो भी ये ग्रुप आप अटैच करोगे इसके पीछे नाइट्रीन लगा देना, वही उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी ग्रुप ले लो आप, XYZ, ये लिखा मैंने C++ON, तो यहाँ पे इसे कहते हैं एसाइल ग्रुप, एसाइल, तो ये हो जाएगा एसाइल नाइट्रीन। और इसे कहते हैं मिथाइल ग्रुप, ये हो गया मिथाइल नाइट्रीन। हर एक में यही केस है, बस हर एक में यही केस होगा, मिथाइल नाइट्रीन, ठीक है। तो पहचानना कैसे है, दो लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन में, नाइट्रीन से नाइट्रोजन से नाइट्रीन बना है, नाइट्रोजन से नाइट्रीन है, C भी हो सकता है ना, हाँ CN, ठीक है। लेकिन जनरली नाइट्रोजन में यहां पे कोई भी ग्रुप अटैच हो, तो कार्बन, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कार्बन ही जनरली अटैच होता है। तो ये 18 में नाइट्रीन सबको समझ में आ गया, नाइट्रीन इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम, देखो इसके डिफरेंस में, इसके भी दो टाइप्स हो गए, नाइट्रीन के भी दो टाइप्स हो गए,
ठीक है, अब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने किसका किया था, कार्बीन्स का। वही सेम पॉइंट लाएंगे हम। देखो यहाँ पे हमने लिखा सिंगलेट और यहाँ पे लिखेंगे ट्रिपलेट। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। अब आपने फटाफट ध्यान रखना है। देखो सिंगलेट का मतलब यहाँ दोनों लोन पेयर दोनों बॉक्स में, और ट्रिपलेट का मतलब एक लोन पेयर वैसे ही बढ़ जाएगा। एक तो बॉन्ड था यहाँ पे, लोन पेयर आपस में बढ़ गए। देखो जैसे कार्बीन्स में था, कार्बीन्स वाला केस है, एक लोन पेयर में क्या हुआ, हीटिंग करी आपने तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन चले गए अलग अलग बॉक्स में। ठीक है, और एक तो बॉन्ड पेयर है ही आपके पास, एक तो ये लोन पेयर है ही, लेकिन एक वाला अलग अलग चला गया। नाम कैसे रखा हमने, मल्टीपलसिटी से। मल्टीपलसिटी मीन्स 2s+1। इसमें हम करेंगे s 0 हो जाएगा तो इसकी मल्टीपलसिटी 1 आ जाएगी, इसकी मल्टीपलसिटी 3 आ जाएगी, क्योंकि हाफ प्लस हाफ 1 और 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 तो 3, इसीलिए से कहते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स मल्टीपलसिटी 3 और सिंगलेट मीन्स सिंगल, यानी मल्टीपलसिटी 1। ध्यान रखना रीजन। ठीक है, बाकी आपने सब कुछ लिखा हुआ है। किसी को रीजन नहीं आता किससे ऐसा क्यों कहते हैं तो मुझे भेज सकता है। अब वही चीज बताओ, मैग्नेटिक कैरेक्टर कौन डाई होगा कौन पैरा होगा। डाई कौन होगा इसमें से, डाई सिंगलेट या ट्रिपलेट, डाई मैग्नेटिक कौन सा होगा, निरंजन बिल्कुल सही। डाई मैग्नेटिक मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज सिंगलेट। और पैरा मैग्नेटिक कौन सा होगा, मैथिली सही आंसर है, पैरा मैग्नेटिक। निरंजन, कशिश जैन बिल्कुल सही है, सरोज वेरी गुड, सिद्धि। ट्रिपलेट, जो ट्रिपलेट होगा पैरामैग्नेटिक होगा। एक और है इसमें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तेजस बिल्कुल सही आंसर। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन इसका, हाइब्रिडाइजेशन कई बार बताया आपको। और सरोज, निहारिका राइट आंसर है, मैथिली वेरी गुड। तेजस मिस कर दे रहा है फिर से, निरंजन सही है, किरण दोनों का सही बता दिया आपने, सरदेश बिल्कुल सही आंसर है, और सिद्धि बिल्कुल सही है। देखो 1 2 3 गिनती सबको आती होगी, और 1 2 3 3 हो गया तो sp2, सोचना नहीं है कुछ। इसमें सिंगल को हम देखते नहीं है, सिरदेश बिल्कुल सही है, निरंजन राइट, 1 2 यानी sp। बस यही फायदा होता है, लिखवाना नहीं पड़ता, रिवीजन तभी फास्ट होता है। उसके बाद देखो हाइब्रिडाइजेशन के बाद आएगा आपके पास शेप। शेप कैसा होगा, व्हाट विल बी द शेप ऑफ सिंगलेट। सिंगलेट का शेप क्या होगा, सरोस बिल्कुल सही आंसर, कशिश जैन, सरदेश वेरी गुड। तो इसका शेप होगा लीनियर। और ट्रिपलेट का शेप क्या होगा, मैथिली सही आंसर है। अब ट्रिपलेट का शेप ऑफ ट्रिपलेट, कशिश, मैथिली वेरी गुड, लीनियर। तो आज मैं आपको इसके क्वेश्चन देता हूं अलग से, मॉड्यूल से हट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सॉल्व करके देखो, डाउट क्वेश्चन लेंगे हम उससे फिर। ठीक है, जिसको आते हैं उसको मैं आगे क्वेश्चन दूंगा। तो ये खत्म हो गया, इतना ही है इसमें, बस इसको हटा देते हैं। कोई डाउट है किसी को, कोई रीजन पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ तो मुझे बोल सकता है वो। किसी को नहीं आता कि रीजन ऐसा हुआ क्यों है तो आप मुझे पूछ सकते हो, वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं हम। देखो अब इसमें आता है बेंजाइन, नेक्स्ट वन इज बेंजाइन। लीनियर कैसे बताओ, लीनियर का एक बॉन्ड जहां पे होगा, जहां पे भी वन बॉन्ड पेयर होगा वो लीनियर होगा ऑलवेज, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता लीनियर के अलावा। अगर एक बॉन्ड पेयर है तो लीनियर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई ऑप्शन बता देगा तो उसे इनाम मिलेगा 5 करोड़ रुपए पूरे के पूरे, अगर उसके अलावा कोई बना दे। बेंजाइन, बेंजाइन क्या होता है, देखो अपने बेंजाइन बनाया होगा, इसका आंसर सरदेश ने सही बताया था कि ये किस नेम रिएक्शन में यूज हुआ था, सरदेश को छोड़ के कोई और बता सकता है ये किस नेम रिएक्शन में यूज हुआ था। एक नेम रिएक्शन आई थी जहां पे हमने बेंजाइन को एज अ इंटरमीडिएट यूज किया था, नेम रिएक्शन। कोई और है जिसने पढ़ा हुआ है, याद करके बताओ ये कहां आया था नेम रिएक्शन में। ये आया था आपका डो प्रोसेस में, डो
आपने उसमें देखा होगा, मैंने उसमें आपको मैकेनिज्म बताई हुई है पूरी, डॉ प्रोसेस उसमें था, बेंजाइन। हाँ तेजस बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो बेंजाइन होता क्या है, एक्चुअल में बेंजीन नहीं बना दो पहले आप, बेंजीन से ही बेंजाइन बना हुआ है, ये बेंजीन बना दिया आपने। अब होता क्या है, इसमें सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे होते हैं सब, तो यहां से क्या होता है, इस हाइड्रोजन को निकालना होता है, यहां से ये हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। जब इंटरमीडिएट बनता है तो क्या होता है, यहां से ये हाइड्रोजन निकल के बाहर हो जाता है। हाइड्रोजन जब बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या होता है, खाली जगह बच जाती है। तो ये ऑर्बिटल खाली ऑर्बिटल होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल। ये जो दोनों ऑर्बिटल होते हैं ये होते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे कुछ होता नहीं है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होता तो रिपेल करते, लेकिन ये माना जाता है कि स्लाइटली यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है, दोनों ऑर्बिटल के बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ओवरलैपिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। अगर आपको पूछा जाएगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसमें इसके हाइब्रिडाइजेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी इसे हम काउंट नहीं करते, ध्यान रखना। ये बॉन्ड नहीं माना जाता, ये फॉल्स है। आपको पहले ही बताया था ये केवल फॉल्स है, लगता है हमें कि ऐसे हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है, दिखता है हमें बस। ठीक है, तो हम उसे ट्रिपल बॉन्ड से शो करते जरूर हैं, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sp2 ही होता है। ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरमीडिएट होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए यूज होता है ये, और इसी को हम बेंजाइन कहते हैं। बस इसमें इतना ज्यादा नहीं है कुछ भी। तो जनरल हम इसे क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से शो करते हैं। जनरली अगर हम उसमें दिखाएंगे इसे, तो हम दिखाते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये ऐसे दिखा देंगे, सिंपल टर्म्स में हम इस तरीके से दिखा देंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू से शो किया जाता है, लेकिन ये वाला फॉल्स वाला है। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, लगता है हमें कि बॉन्डिंग हो रही है बस। तो दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। तो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट पूरा खत्म हो चुका है, कोई डाउट किसी को, हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के मैंने 6 पॉइंट बताए थे आपको, 6 के 6 पॉइंट क्लियर हैं। वेरी गुड। अब इसके बाद आगे आ जाओ, नेक्स्ट वन में रिएजेंट हम यूज करते हैं, रिएजेंट को। नेक्स्ट पॉइंट इज रिएजेंट। देखो कभी भी अगर हम रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट होता है जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं, और उसमें हम रिएक्शन करते हैं रिएजेंट से, और इसके बाद बनता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज कॉल्ड रिएजेंट। तो रिएजेंट होता है अटैकिंग ग्रुप, रिएजेंट इज अटैकिंग ग्रुप, जो अटैक कर रहा है। जैसे मैं कहता हूं हर बार यहां से ये ग्रुप यहाँ पे अटैक कर गया, तो जो अटैकिंग ग्रुप होता है उसे हम यहाँ पे रिएजेंट कहते हैं। रिएजेंट मींस अटैकिंग ग्रुप इज कॉल्ड रिएजेंट। इसके दो टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट के दो टाइप हैं, इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। मेरे साथ साथ याद करते हुए चले जाओगे, आपको दिक्कत नहीं आने की आगे। और फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करेंगे अलग हटके। मॉड्यूल के क्वेश्चन तो आपने किए होंगे, उसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा थोड़ा जो लेवल हाई होगा, डिफरेंट होगा, वो भी आप सॉल्व करके देखो, उससे हम डिस्कस करेंगे फिर आगे। जो आपके कॉम्पिटिटिव में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं मेंस या नीट के लेवल के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल से। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब सबको पता है क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल नाम से ही पता चल रहा है, देखो इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, एंड फाइल्स मीन्स होता है लविंग, लवर, इलेक्ट्रॉन लवर, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। हाँ वेरी गुड निरंजन, कशिश, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, जैसे मैं कहूंगा आपको कि अगर कोई कहे आपको पैसा चाहिए या दिमाग चाहिए, तो आप क्या कहोगे, सीधी सी बात है, आप कहोगे दिमाग। तो जहां पे जो चीज कमी होती है वो उसी को चाहिए होता है। तो ये क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या है, अच्छा पैसा चाहिए, दिव्यांग, ओके। तो इलेक्ट्रॉन लवर,
यानी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी ये कौन सा स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो अटैक कहां पे करेगा, अटैक कहां पे करेगा, ये अटैक एट किस जगह पे ये अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बिल्कुल सही निरंजन, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इसीलिए तो मैं जब आपको मैकेनिज्म बता रहा था तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि ये ग्रुप है, ये ग्रुप अटैक कहां पे करेगा, तो वहां पे आपको मैकेनिज्म में ध्यान रखना था कि अगर ये ग्रुप ये है तो ये अटैक कहां पे होना चाहिए, अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे ऑलवेज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे। अब इसके टाइप्स में आते हैं हम, कौन कौन से टाइप हैं या हमने इसे कितने टाइप से डिवाइड किया हुआ है। इसके टाइप्स हैं इलेक्ट्रोफाइल के। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में जनरली दो टाइप्स होता है, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक होता है न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रल, प्लस और न्यूट्रल, जिसमें भी प्लस चार्ज होगा Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, ठीक है, H प्लस, जो भी प्लस चार्ज वाला होगा CH3 प्लस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऑल पॉजिटिव चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल, यस और नो। हाँ निरंजन बिल्कुल सही है, क्या सारे के सारे प्लस वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे, मैथिली, दिव्यांग वेरी गुड, कशिश जैन, पार्थ राइट, नो, सुबोध बिल्कुल सही आंसर है, नो नहीं होते। कौन से नहीं होते हैं, तेजस साटे बिल्कुल सही। देखो NH4 प्लस, NH4 प्लस, हाँ मैथिली बिल्कुल सही कहा, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सेप्ट ऑल कैटायन। कोई रीजन बता सकता है मुझे ऐसा क्यों होता है, जितने भी एल्कली मेटल हैं आपके Na प्लस ये नहीं होते, या Mg2 प्लस ये नहीं होते, वाई, कोई बता सकता है कि क्यों नहीं होते। जितने भी एल्कली मेटल हैं, एल्कली या एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल में काउंट नहीं होते हैं, क्यों, वाई। हाँ निरंजन बिल्कुल सही आंसर, निहारिका बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। दिव्यांग, हाँ नहीं, थोड़ा सा और, रेडीज सही है। देखो सरदेश बिल्कुल सही, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब तो ये चाहते हैं कि निकालेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती। तो प्लस चार्ज दिखेगा आपको लेकिन इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये खुद से ऐसे ही कह रहा बहुत बढ़िया हो गया। जैसे कई होते हैं लॉकडाउन है बहुत बढ़िया है, घर में बैठे हुए हैं, नहीं तो कॉलेज जाना पड़ता, कोचिंग बार बार रोज जाना पड़ता, पढ़ना पड़ता बहुत सारा, खुद से चलो बहुत बढ़िया हो गया, घर में बैठे बैठे आराम से जब मर्जी आए देख लिया, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो ये वाले खुश हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, प्लस चार्ज देके हम ज्यादा खुश हैं क्योंकि हम स्टेबल हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया हमारा। इसीलिए जितने भी एल्कली मेटल होते हैं या एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, इसमें प्लस चार्ज होता है। इसके अलावा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, जैसे NH4 प्लस, H3O प्लस, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लस चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, कैंसिल आउट। अब आते हैं हम न्यूट्रल पे, ये समझ में आ गया सबको, प्लस वाले हटा दूं मैं से, प्लस रब कर देता हूं मैं आप प्लस वाले को। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता हो। अब हम आते हैं न्यूट्रल पे, देखो न्यूट्रल की भी दो कैटेगरी आ गई, न्यूट्रल में भी दो कैटेगरी आ गई। एक होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या एक्सपेंडेड ऑक्टेट होगा, ज्यादा हो जाए, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, सोचो ये भी इलेक्ट्रोफाइल में आ जाएगा। और दूसरा है इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दूसरा इसमें आता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है,
एक हो गया जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा या ज्यादा होगा, और एक ऐसा जिसका इनकम्प्लीट होगा। ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल में आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई कंडीशन बता सकता है कि किस कंडीशन में होगा ये? ऑक्टेट कंप्लीट हो या ऑक्टेट ज्यादा होगा तो भी ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है। कोई बता सकता है वो कंडीशन? एनीवन? कोई वो कंडीशन बता सकता है? हाँ, निहारिका बिल्कुल सही, दिव्यांग सही है, सरदेश, निरंजन वेरी गुड। उसके पास एम्प्टी या वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। आपने किसमें पढ़ा ये? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कि जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। वो ये कहाँ पे पढ़ा आप लोगों ने? ये पढ़ा आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है? जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। याद करो जिसको याद नहीं है, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा था ये। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या करता है? मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से भी वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। समझ में आ गया सबको? इसका मैं एग्जांपल लिख देता हूं, ये आपको कई बार आया होगा। PCl5, PCl5, SnCl4, SiCl4, जो ये बड़े ग्रुप हैं सेकेंड ग्रुप को छोड़ के। हाँ, SiCl4 मैथिली बिल्कुल सही है। जो कौन से ग्रुप के होंगे? नेक्स्ट ग्रुप के, जैसे S वाला, सल्फर वाला, यानी थर्ड पीरियड के जो भी होंगे, SF6, IF7, जो एक्सपेंडेड है लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खरीद सकते हैं यानी ले सकते हैं। ठीक है। हाँ, ग्रुप टू को छोड़ के, ग्रुप टू के पास जनरली नहीं होते हैं। ग्रुप थ्री सही का है, ग्रुप थ्री वाले, ग्रुप 3, 4, 5 वाले आगे करते जाएंगे। अब देखो इसमें आता है नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट का, तो फिक्स है। इनकम्प्लीट को तो जरूरत है, जैसे BeCl2, BCl3, BBr3 हो गया, AlCl3 हो गए। जो सेकेंड ग्रुप के होंगे या 13 ग्रुप के होंगे, बोरोन वाले, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरोन बेरिलियम वाले जो होंगे ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करेंगे। ये एक्सप्लेन तो नहीं करना है, हो जाएगा। दिख रहा है ना आप लोगों को? ये दिक्कत तो नहीं आ रही है दिखने में? ओके, दिखना चाहिए। अब तैयार हो जाओ, बस यही है। ओके, अब यहां से देखो स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक खत्म हो गया। कोई डाउट है किसी को? एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपको इसमें। एक बार मैंने पहले भी पूछा था आपको, अभी दोबारा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, आपको बताना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जैसे BF3, ये मैंने पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। BCl3, BBr3 और BI3। इसमें बताओ इलेक्ट्रोफाइल का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन हो इनमें से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? दिव्यांग सही और मैथिली सही आंसर है। 1, 2, 3, 4 में से भी आंसर दे सकते हो आप। पार्थ कदम सही आंसर है। 1, 2, 3 एंड 4 कोई भी आंसर दे सकते हो। 1, 2, 3, 4, ये आपने अभी P ब्लॉक में भी पढ़ा था। तेजस सही आंसर है। निरंजन मिस कर गया, स्नेहा मिस कर गई। हाँ, मैथिली बिल्कुल सही कहा, अभी आपने पढ़ा हुआ ये। हाँ बिल्कुल सही है मैथिली, यू आर राइट। कस जैन सॉरी सरोस मिस कर गया। स्नेहा राइट आंसर है। इसका आंसर है सबसे ज्यादा आई वाला। रीजन क्या है इसका? देखो, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग होगी तो क्या होगा? फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। यहां देखो बैक बॉन्डिंग हो जाता है B, इसमें एक ऑर्बिटल खाली है,
फ्लोरीन 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 छोटा साइज होता है, ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो यहां से ये क्या करता है, बैक बॉन्डिंग कर लेता है। बैक बॉन्डिंग याद करो जरा, बैक बॉन्डिंग होगी तो ये क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहा, पहले जैसा गरीब नहीं है, अब ये सेट हो गया है, पहचानो जरा। ठीक है, दिखने में लग रहा है आपको गरीब है, गरीब कौन है सबसे, Bi3, ये सेट है इनमें से सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसका जो फ्लोरीन है छोटा साइज होगा, जल्दी दे देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया। सबसे गरीब कौन है, Bi3, बड़ा साइज है, आयोडीन सपोर्ट नहीं कर रहा है बड़े साइज की वजह से। हाँ, तो इसमें आंसर होगा ये 2, 3, 4। इसीलिए मैंने कहा था जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो उसमें बहुत बार डिफरेंस आ जाता है। इसे मैं रब कर रहा हूं, तभी मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करो और उस पर डिस्कस करो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल खत्म हो गया आपका, अब आता है न्यूक्लियोफाइल। तो स्टार्ट हो गए हम लोग न्यूक्लियोफाइल पे। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब इसमें से देखो बहुत सारे हमने लेविस के लिए यूज किया था। आप याद करो जब हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, AlCl3 FeCl3, इस तरीके से ये लेविस एसिड होते हैं। एक चीज इसमें मिस रह गई, लेविस एसिड। तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं। लेविस एसिड यानी कि लेविस एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड लेविस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसे कहेंगे लेविस एसिड। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ऑल लेविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, और सेकेंड पॉइंट आता है इसमें ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर लेविस एसिड। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, पहले इसमें बताओ सही स्टेटमेंट कौन सा है, 1 या 2 या दोनों, 1, 2 या बोथ। पहला देखो सुन लो, ऑल लेविस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल, निरंजन सही आंसर है। और दूसरा ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर लेविस एसिड, निहारिका सही आंसर है। सोचो जरा सा, ये स्टेटमेंट है, बस सारा खेल स्टेटमेंट का है। कशिश जैन सही है। नीट में लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, मैथिली यार राइट, तेजस साठे कमाल कर दिया तूने, राइट है, बाकी मिस कर गए आप लोग। इसमें देखो स्टेटमेंट का फर्क होता है, स्टेटमेंट में ध्यान रखना जितने भी लेविस एसिड है, हाँ दिव्यांग सही आंसर है, जितने भी लेविस एसिड हैं सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं, ये स्टेटमेंट राइट है, सिद्धि सही आंसर। और सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड है, रॉन्ग। रीजन देखो, जिसमें CH3 फ्री रेडिकल, देखो फ्री रेडिकल भी किसमें आएगा, इलेक्ट्रोफाइल में आएगा। इसके बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसे हम लेविस एसिड नहीं बोलेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं सारे के सारे क्या नहीं होते, लेविस एसिड नहीं होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें, हजारों हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल ये देख लो, फ्री रेडिकल, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे सिंगल, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन लेविस एसिड नहीं है। तो ये स्टेटमेंट में पहला सही है, दूसरा रॉन्ग है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल फिनिश होता है। अब आते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल फटाफट इसे मैं रब कर रहा हूं, अब हटा रहा हूं। कोई बता सकता है, जो मैंने अभी नाइट्रीन्स का एग्जांपल दिया था, नाइट्रीन्स किस में आएगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? नाइट्रीन्स किस में आएगा? चलो अभी सोचना, आप लोग बताना। अब आता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लविंग। फाइल का मतलब होता है लवर, यानी न्यूक्लियस का मतलब प्लस चार्ज, प्लस चार्ज को चाहने वाला है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल। सरदेश सोचो जरा एक बार, फिर आंसर देना। आप लोग एक बार सोचो, ये क्वेश्चन आपके लिए कि नाइट्रीन किस में आएगा, इलेक्ट्रोफाइल में या न्यूक्लियोफाइल में? अब देखो ये न्यूक्लियस, फाइल मींस लविंग, ठीक है। अब क्या होगा,